नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट सीधा एसबी में। आज बात करूंगा कुछ उस टॉपिक के बारे में जिसमें मेरे आज काफ़ी दोस्त नए सिरे से फंस रहे हैं और अपना अनुभव बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। मेरे काफ़ी दोस्त मुझे जानते हैं जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हो तो आपको बता दूँ, क्रिप्टो और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरा शौक है, रुचि है। लेकिन यहाँ ये भी क्लियर कर दूँ, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आपको निवेश करना है तो इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर मदद लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, एक बात समझिए दोस्तों, आपके पास अगर फाइनेंस की डिग्री नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, ये आग का दरिया है जहां कूद के भी नहीं जा पाओगे। एक होता है मुहावरा बना, ये आग का दरिया है, कूद के जाना है। ये आग का दरिया है, यहां से कूद के पार नहीं कर पाओगे, नहीं जाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे, आप सभी ने ट्रेलर देख लिया। यही हाल पिछले कुछ दिनों क्रिप्टो मार्केट का भी हुआ। बिटकॉइन $70,000 के लगभग 69,000 का हाई लगाया और अभी चलते 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 गिरते पड़ते 17,500 17,600 कुछ का अभी लो लगाया। तो आप समझिए कैपिटल कितनी वाइप आउट हो गई जिसने 69,000 पे लिया था। और यही हाल जो है स्टॉक मार्केट में भी हो रहा है। 18,600 का सपना सभी देख रहे हैं, इसी उम्मीद से बैठे हैं कि दोबारा जाएगी, दोबारा जाएगी, दोबारा जाएगी। और रिटेलर हमारे जो है जम के पैसा फूंक रहे हैं। जो हाल मंथली एक्सपायरी में होता था उससे ज्यादा भी वीकली एक्सपायरी में होना शुरू हो गया। और उससे भी बुरी बात क्या है, बुरी बात यह है कि जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, जो अलग अलग टेक्निकल्स को, चार्टिस्ट को, डाटा रीडर्स को फॉलो करते हैं, उनको यूट्यूब पे वीडियो देख देख के वो भी अपने आप को टेक्निकल एनालिस्ट कहना शुरू कर दिया। और उससे भी भयंकर काम क्या किया, लोगों को गुमराह करना, बताना कि मैं आपको पैसा बना के दे दूंगा, ऐसा करके दे दूंगा। उनके अकाउंट का कंट्रोल ले लेते हैं, पैसा सारा जीरो कर देते हैं और बाद में जो है अपने घर चैन की नींद सोते हैं और जो है लोगों को तबाह कर रहे हैं। उससे भी भयंकर क्या हो रहा है, डिब्बे वाले फिर से एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि जो छोटा छोटा है, देखो दोस्तों, अगर पैसा बनना इतना आसान होता तो सेबी मूर्ख नहीं है, हमारे जो रेगुलेटर्स हैं इतने मूर्ख नहीं है कि वो क्या करें, नई नई रेगुलेशंस लेके आए। आपको प्रोटेक्ट करना उनकी फर्स्ट जो है प्रायोरिटी है। आपको लगता है कि वो जो है कड़े नियम जो बना रहे हैं वो आपको और मुश्किल करेंगे ट्रेडिंग करना। ऐसा नहीं होता। जब चीजें, परिस्थितियां कंट्रोल में होती हैं, सब कुछ खुली छूट दी जाती है। जब परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं होती, डोरें टाइट की जाती हैं। आपका बच्चा अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप टाइट करोगे, और अगर वो कंट्रोल में है तो आप ढील छोड़ोगे। यही हाल स्टॉक मार्केट के साथ है। और अभी परिस्थितियां ये, आपने देखा जम के जो है फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने ₹1 लगाया था वो ₹10 के हिसाब से जो है पैसा निकाल रहे हैं। स्टॉक कहां से कहां तक पहुंच गए कोविड के दौरान। और सारे में से रिटेल फंसा है, बड़े इन्वेस्टर नहीं फंसे। उनके पास ₹10 का HDFC बैंक का शेयर पड़ा हुआ है, वो कब फंसेंगे? ₹10 का उनके पास HDFC पड़ा हुआ है, कब फंसेंगे? उनको फंसा सकता है कोई? वो जब स्टार्टअप होते हैं वो तब पैसा लगाते हैं, वो जब कंपनियां शुरू होती हैं वो तब पैसा लगाते हैं, वो जब कोई भी IPO लॉन्च होता है और जब एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बुक निकलती है ताकि उनको जो है सस्ते में शेयर निकाले जा सकें, वो तब पैसा लगाते हैं। और मैं और आप कब लगाते हैं? जब सब कुछ उन्होंने लगा के बेचने की बारी होती है, मैं और आप तब कूदते हैं। मैं बार बार सुपर मोटर्स का भी आपसे डिस्कस किया कि अर्ली एज में स्टार्टअप है। आप सभी को हेजिटेशन हुई होगी। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मेरे साथ काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं। शरत भाई हैं, शरत अमरावती, उन्होंने एक अच्छा पैसा लगाया। मेरे फॉलोअर हैं, अभी तो वो भाग गए हैं यहाँ से, लेकिन फॉलोअर हैं, झारखंड से हैं, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उन्होंने लगाया। कलकत्ता से हैं, अभी एक 2-3 आदमी हैं वहाँ से। एक आकाश है, उनका दोस्त है, छोटी उम्र के हैं लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा वाइज डिसीजन लिया। मैं ऐसे मान के चल सकता हूँ, उम्र होगी 20-22 साल, लेकिन अगर अभी से इन्वेस्ट किया और अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट की है तो ये सारी चीजें जो हैं ये दिखाती हैं कि एक फेथ, अगर उनको फेथ है, लेकिन काफी दोस्तों को फेथ नहीं आया। और मैं किसी को दिलवा भी नहीं सकता। मैं कहता हूं मैं मेरे में मतलब आप खुद करो। आप जो स्टॉक मार्केट में लगे हुए हो, और उससे भी बड़ी बात क्या है, मेरे जिन्होंने लोगो डिजाइन किया, मैं नाम नहीं यहां लेना चाहता, वो सेल्फ स्टाइल जो है वो बन गए, एनालिस्ट बन गए और पहुंच गए लोगों को सिखाने। सिखाया तो उनको कुछ नहीं आया, उनको तो पता ही नहीं था। वो सिर्फ ऑप्शन चेन में अनवाइंडिंग और वही देखते रहे, और करना गया वो समझ में नहीं आया। मेरे से 1-2 बार जरूर बोला कि सर हम जम्मू ही आ जाते हैं आपसे सीखने, आपसे सीखना, आपसे सीखना। तो दोस्तों मैंने सिखाना भी कुछ रीजन से बंद किया था, क्योंकि
ये इतना ऑप्शन इजी नहीं है जितना लोग सोचते हैं, और उसके बाद सीखने के बाद फौरन इसे पैसा बनाना चाहते हैं, तो इतना इजी भी नहीं है। और कहते हैं कि जब सिखाता भी उसी को है जिस पे उसको 100% फेथ होता है। तो मैं जज अपने आप के साथ भी मुझे लग रहा था मैं इंसाफ नहीं कर रहा, मैं 80-85% नॉलेज देता हूँ, 20% उधर से भी रोक लेता हूँ, क्योंकि मेरे को वहां पे जो है टोटल अनफेयर कैंडिडेट आज तक लगे। वो सिर्फ इस मकसद से आते हैं, हमने सीखा, ग्रहण की, नॉलेज ली, और उसके बाद कल को अपने टेक्निकल कोर्स निकालने शुरू कर दिए। और हम क्या करेंगे, कल लोगों को सिखाएंगे और पैसा बनाएंगे। पैसा बनाना जिस दिन मोटिव हो गया ना, आप यकीन मानोगे दोस्तों, एक चीज मैं आज आपसे शेयर करता हूं, मेरे पे 0% लोन लायबिलिटी है, मेरी लाइफ में कोई लोन नहीं है। मैंने कभी आज तक मार्जिन ट्रेडिंग नहीं की, मैंने कभी आज तक लीवरेज पोजीशन नहीं बनाई, और उससे ज्यादा मैंने कभी डिब्बे में काम नहीं किया। ये मेरी जिंदगी के 4 चीज रहे हैं जब से मैंने स्टॉक मार्केट में काम किया। असूल से चल रहा हूं, असूल से बढ़ रहा हूं, और समझ में आता काम करता हूं, नहीं समझ में आता नहीं करता। ऐसा नहीं है कि 100 टाइम्स प्रॉफिट होता है। और ट्विटर पे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाते हैं, 100 बार प्रॉफिट दिखाएंगे, 2 बार लॉस दिखाएंगे। तो ये 50-50 की गेम है, 100 टाइम्स प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है। ट्रेड समझ नहीं आता, ट्रेड नहीं करता, शेयर भी नहीं करता। अभी मैंने पीछे जब एक ट्रेड शेयर किया था, मेरे एक दोस्त ने उठाया भी था, पैनिक हो गया था। एक कॉल और एक पुट का पेयर बनाया था जो तकरीबन 300 रुपए में बना था। तो कुछ दिन उसका एक प्रीमियम चर्न हुआ, वो परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। तो 1-2 बार मैसेज किए, जब मार्केट थोड़ी सी नीचे आई मैंने कहा भैया निकल जाओ, जो भी है तो बाद में देख लेना, क्योंकि जब आपकी रात की नींद ही उड़ जाए फिर आपने काम किसके लिए करना है। एंड यू वोंट बिलीव, उसमें से सिर्फ उनके निकलने की देर हुई, जो पुट है, जो उनके पास 16,000 की पुट थी, उसका हाई तकरीबन 750-800 रुपए था, जो उन्होंने 150 रुपीज की 160 रुपीज में ली थी। और जो काल है, अब वो जो काल थी उनके पास, वो काल भी अब प्रॉफिट में आ रही है। तो अगर पुट में से प्रॉफिट बुक करके काल, और मैं बोलता भी था कि वेट कर लो, वेट कर लो, वेट कर लो, लेकिन ऑप्शंस में वेट ही सब कुछ है। और एफआईआई क्या करता है, वो वेट करता है। लेकिन यहां पे अब जिस बात में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, वो ये बताना चाहता हूं दोस्तों, पैसा आता बड़ा अच्छा लगता है, दूसरी बात ये जाता उतना ही भयंकर लगता है। और जब जाता है ना, फिर आप और गलतियां करते हो। और ये गलतियां क्या, डिब्बे वाले, जो आप जिसमें आप डिब्बे का काम करते हो। मेरे पास भी काफी डिब्बे वाले अप्रोच करते हैं कि सर अपने क्लाइंट्स को जोड़ो या आप कॉल दे दिया करो। 1-2 के साथ मैंने अभी शुरू भी किया था, बाद में वही बैकआउट करके कहते सर आप दे दिया करो, हमारे पास जो क्लाइंट काम करते हैं आपको आपका शेयर मिल जाएगा। 1-2 बार मैंने उनको बैंक निफ्टी की कॉल भी दी और मुनाफा भी हुआ, लेकिन प्रॉफिट शेयर करना तो दूर, वो उसके बाद उन्होंने रिप्लाई भी देना जरूरी नहीं समझा। तो दुनिया जो है ना बहुत मतलबी है, मतलब उनका क्या समझना है कि हम होल्ड कर लेंगे। तो होल्डिंग की भी दोस्तों कैपेसिटी है। 10,000 रुपया दे के अगर आप सोचते हो कि आप डिब्बे का काम कर सकते हो, और जिनकी अभी मैंने बात की जिन्होंने लोगो डिजाइन किया, उनको भी डिब्बे की आदत पड़ गई। और डिब्बे में काम करते करते एक दिन फोन आया, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया सर, मुझे पैसों की जरूरत है, ऐसा है वैसा है, जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। सुपर मोटर में तकरीबन 4700 रुपीज के उन्होंने शेयर रिजर्व किए थे। सर मुझे 4700 ही दे दो। कुछ मैंने डिस्कस किया उनके साथ, फिर मैंने कहा ठीक है एप्लीकेशन भेजो तो आपका जो है हम क्लियर करवा देते हैं। एप्लीकेशन तो उन्होंने नहीं भेजी, लेकिन मैंने साथ ही एक बात बोल दी, मैंने कहा कर दिया नुकसान डिब्बे में। इस डिब्बे की चकाचौंध जो है वो सबको नजर आती है, लेकिन जब डिब्बे वाले ट्रैप होते हैं ना, मैंने बड़ी बुरी तरीके से ट्रैप होते देखे हैं, फिर अल्टीमेटली इनका अंत है सुसाइड, क्योंकि इन डिब्बे वालों के चुंगल से आप फंस नहीं सकते, बच के निकल नहीं सकते। तो दोस्तों जितनी चादर है उतने पैर पसारो, ज्यादा ऊंची उड़ान भर के करना भी क्या। और अगर पैसा इतनी आसानी से मिल रहा होता तो सारी दुनिया जो है शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में आ जाए। क्यों लोग बैंकों में काम करें, क्यों ऑफिस में काम करें, क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाके काम करें, क्यों जो है अदानी के पास काम करे, क्यों एक लेबर मार्केट में काम करे, क्यों रिक्शे वाला रिक्शा चलाए। ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। और आज का जो युवा, आज का जो यूथ है, उसको लग रहा है क्रिप्टो में और स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत है। अगर इतना ही बहुत होता तो फिर सारे यही काम करते। फिर एक चीज आप समझ लीजिए, मुकेश अंबानी कंपनियां नहीं खरीद रहा होता, मुकेश अंबानी नई नई फैक्ट्रियां नहीं खरीद रहा होता, नए नए बिजनेस नहीं खरीद रहा होता, वो भी कॉल और पुट का काम करता। ये जिस दिन आपको समझ में आ गई उस दिन आप पैसा बनाना शुरू कर लोगे। और अगर आपके दादा परदादा फादर्स अगर दुकानदारी कर रहे होते तो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट तब भी थी। तो जो असेट्स उन्होंने बनाए हैं वो सारे कैसे बनाए हैं, काम करके बनाए हैं। ये एक साइड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, साइड में काम हो सकता है, और ये भी तब हो सकता है जब आपको प्रॉपर नॉलेज है। एक आईटी जॉब पकड़ने के लिए आपको आईटी में डिग्री होती है, एक
MBA सेक्टर में पढ़ने के बाद आप अच्छे कॉरपोरेट में घुसते हो, वकालत की डिग्री करने के बाद काला कोड मिलता है, वकील बन के खड़े होते हो, MBBS करने के बाद डॉक्टर बन के खड़े होते हो, और फाइनेंस जो है ये समझते हो कि यूट्यूब से 4 यूट्यूबर्स को फॉलो कर लिया, या बिना डिग्री के, या ट्विटर हैंडल्स को फॉलो कर लिया, 2-4 टीवी चैनल देख लिए, तो हम जो है इन्वेस्टमेंट करने के और कालपुट खरीदने के काबिल हो गए। तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को। अगर इतना, मैंने एक दोस्त मेरे से बोल रहा था कि सर देखते हैं टेक्निकल, मैंने कहा क्या देखते हो टेक्निकल में? सर मैं वाइट पेपर देखता हूं। तो वाइट पेपर में क्या टेक्निकल समझ में आता, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और यकीन मानिए मैं डिलीवरी नहीं लेता शेयरों की, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता मैं उनको ट्रैक कर सकूं। तो आपको आपकी प्रायोरिटी समझ में आनी चाहिए। अगर ये प्रायोरिटी में समझ में आ गई तो शेयर मार्केट से पैसा बना लोगे। डिब्बे वालों से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। अगेन कहता हूं, चादर जितनी है उतने पैर पसारो, और अगर चादर ही नहीं है तो उसके लिए काम करो। फिर स्टॉक मार्केट को छोड़ दो। 2, 4, 5, 10, 20, 50 हजार रुपए वालों के लिए स्टॉक मार्केट है भी नहीं है। फिर वो आप कमाओगे और यहां पे दान देने के लिए आ जाओगे। जैसे आप पैसे होते हैं, गंगा स्नान करते हो, तो वैसे इसमें आओगे, स्नान करोगे, दान दोगे, और उसके बाद नया पैसा बनाने चल पड़ोगे। ये एक मेरी छोटी सी एडवाइस थी। पसंद लगे तो लोगों को शेयर कर देना ताकि मेरे रिटेलर बच जाएं। नहीं पसंद लगे इग्नोर कर देना। और अगर जैसे खुद काम कर रहे हो वैसे ही करते रहो। लोगों को बेवकूफ़ बनाना अगर आपने शौक हॉबी बनाया हुआ है तो वो बनाते रहो। मैं यहाँ पे एक और अपने दोस्त की बात कर रहा था, इसी चैनल में, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उन्होंने एक और मेरे फॉलोअर का 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान भी किया था। अपने आप को बताया मैं आपको प्रॉफिट करा दूंगा, प्रॉफिट कमाया नहीं। मेरी नॉलेज में सारे एपिसोड आते हैं। और एक और है, मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, मुझे फॉलो करते थे और अपने टेलीग्राम चैनल बना के और खुद लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ों से भरी हुई दुनिया, आप कितने बेवकूफ़ बनते हो वो आपके ऊपर है। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।